नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है नकली बीज और कीटनाशकों से किसान कैसे बर्बाद होता है। जो नकली बीज है वो बाजार में कितना बिक रहा है, उनसे किसान कैसे बचेगा, उनके बारे में हमारा ये वीडियो रहने वाला है। और कितनी कंपनियां हैं वो वर्तमान में बीज बना रही है, वो भी पूरा हम आपको डाटा है वो बताएंगे। नकली बीज से किसान कैसे बच सकता है, तो आइए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अगर हमारा जो YouTube चैनल है राजस्थान हलचल वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हमारे जो वीडियो है उसको एक बार 5 सेकंड का टाइम निकाल के लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारे को वो और वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान में किसानों पर जोर दिया जाता है कि जैविक खेती करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को फर्टिलाइजर का उपयोग करने को मजबूर किया जाता है। हिंदुस्तान के किसान हर साल अपनी सालाना फसलों यानी रबी, खरीफ और जायद सीजन की फसलों की खेती से बेहतर पैदावार लेने के लिए उर्वरक, खादों, अच्छे बीजों और कीटनाशकों पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो सके और वो हर साल के खेती के घाटे से किसी तरह उबर सके। इसके चलते किसान ये तीनों चीजें उसी कंपनी की लेते हैं जिन्हें मार्केट में अच्छा कहा जाता है, लेकिन अब किसानों के साथ खाद, बीज और खास तौर पर कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां ही धोखा कर रही है। दरअसल किसानों को खेती के लिए ये तीनों ही चीजें यानी खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए हिंदुस्तान भर में करीब 10,000 कंपनियां काम कर रही है। इसके लिए के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों की फसलें नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशकों के कारण हर साल बर्बाद होती है। बुआई से पहले किसान को ज्यादा पैदावार का वादा करके ये कंपनियां उन्हें अच्छी गुणवत्ता के नाम पर जो फर्टिलाइजर, बीज, खाद और कीटनाशक बेचती है उन्हें ज्यादातर नकली होते हैं, जिसके चलते फसलों की पैदावार बेहद कम होती है। इससे किसानों को न सिर्फ तगड़ा झटका लगता है बल्कि वो घाटे और कर्ज से उबर ही नहीं पाते। हैरत की बात है कि सरकारें इस मामले में कोई कदम कंपनियों के खिलाफ नहीं उठाती है, जिसके चलते हर साल लाखों किसान ऐसी ठगी का शिकार होते रहते हैं। खबरों की माने तो देश में ऐसी कंपनियों का खेल चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में भी नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक के ज्यादा मामले सामने आते हैं। यह पहली बार हुआ है कि किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार नकली कीटनाशक बनाने से रोकने के लिए करीब 7,000 से ज्यादा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए। केंद्र सरकार का ये कदम काफी सराहनीय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश में नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक का खेल खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसी कंपनियों के मालिक बड़े पूंजीपति है और उनके संबंध राजनीतिक लोगों से भी होते हैं। बल्कि कई कंपनियों में अगर राजनीतिक लोगों का शेयर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग राजनीति में आने वाले लोग बाकायदा बिजनेस भी करते हैं और टेंडर लेकर, कमीशन लेकर सारे गोरख धंधे के पैसे से अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं। बहरहाल सरकार को विचार करना होगा कि किसानों को किस प्रकार से नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक से बचाया जा सकता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक देश में तकरीबन 30% कीटनाशक नकली बिक रहे हैं। इस नकली कीटनाशक के चलते न सिर्फ हर राज्य में बल्कि किसानों को बीमारियों से अपनी फसलों बचाना मुश्किल होता है, बल्कि उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई चंद मिनटों में दुकानदार से लेकर कंपनी तक चली जाती है। कीटनाशक
महंगी भी इतनी होती है कि किसानों को 1-2 लीटर कीटनाशक लेने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने 2015 में एक अध्ययन किया था जिसमें पाया गया कि देश के में कीटनाशकों की कुल मात्रा का 30% नकली बीज बिक रहा है। हैरत की बात है कि यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादातर नकली कीटनाशकों की जानकारी के लेने पर देखा गया है कि नकली कीटनाशक बेचने वाले माफिया पहले असली कीटनाशक बाजार से खरीदते हैं, फिर उस कीटनाशक के 10 गुना कीटनाशक बनाकर उसी पैकेजिंग में किसानों तक पहुंचा देते हैं। कुछ माफिया तो पूरी तरह ही कीटनाशकों के डुप्लीकेट बेच रहे हैं। कुछ कंपनियों पर भी नकली कीटनाशक बेचने के आरोप लगते रहे। नकली कीटनाशक बेचने वाले कुछ माफिया और कंपनियां किसानों को थोड़ी सी छूट दे देते हैं, जिसके चक्कर में पहले से तंगहाली से गुजर रहे सीधे साधे किसान फंस जाते हैं। कम कीमत के झांसे में किसान या कई बार तो महंगे कीटनाशक ही खरीदते हैं और फंस जाते हैं। इस प्रकार से नकली कीटनाशकों का उपयोग करके न सिर्फ किसान अपने पैसे की बर्बादी कर देते हैं बल्कि फसलों में नुकसान उठाते हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने कीटनाशक कंपनियों के लिए सख्त नियम बनाए हैं, क्योंकि समझदार और पढ़े लिखे किसानों की तरफ से लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी कि बाजार में नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशक भरमार है। उन्हें इस्तेमाल पर भी तो गुणवत्तापूर्ण कोई फसल मिल रही है और न ही फसलों से अच्छी पैदावार मिल पा रही है। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने कीटनाशक कंपनियों के लिए केवाईसी का नियम बनाया है। अब कीटनाशक कंपनी अपनी केवाईसी करवानी होगी, जिससे सरकार के पास प्रत्येक कंपनी का डेटा आ जाएगा और शिकायत मिलने पर उस कंपनी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। इसके अलावा नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशकों की बिक्री पर भी रोक लगेगी। दरअसल दवा कंपनियों को सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी CIBRC से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो चुका है, वरना वो दवा का व्यापार नहीं कर सकेगी। अगर कोई कंपनी ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसके दवा कारोबार को अवैध माना जाएगा और वो बाजार में अवैध रूप से अपनी दवाएं नहीं बेच सकेगी। सरकार के द्वारा इसमें केवाईसी का नियम भी जोड़ दिया गया है, जिसके तहत कंपनी के केवाईसी न कराए जाने पर उसका पंजीकरण रद्द हो जाएगा। इस मामले से अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मीडिया में छपी खबरों की माने हमारे रिसर्च के अनुसार तो केवाईसी न कराने वाली करीब 7,000 से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। अब देश में महज 2,584 कंपनियां ही ऐसी बची है जो केवाईसी नियमों का पालन कर रही है। केंद्र सरकार गाइडलाइन के मुताबिक केवाईसी में फेल कंपनियां किसी भी हाल में बच नहीं सकेगी और नहीं वो अपना प्रोडक्ट बेच सकेगी। हालांकि जब ये सभी कंपनियां या इनमें से जो कंपनियां अपना केवाईसी करवा लेगी तो इसका रजिस्ट्रेशन फिर से बहाल हो जाएगा। बहरहाल अगर हम कुछ दशक पहले की बात करें तो उस समय भी सभी किसान पशुपालन करते थे और उनके गोबर से लेकर सब्जियों के छिलके और फसलों के अवशेषों तक से खाद तैयार की जाती थी। लेकिन जैसे ही किसानों को फसल पैदावार बढ़ाने का लालच देकर फर्टिलाइजर के नाम पर खाद, बीज और कीटनाशक दिया जाने लगा, तब से न सिर्फ बीमारियां बढ़ने लगी है बल्कि किसानों को भी खेती महंगी पड़ रही है। अब कुछ सालों से तो हाल ये है कि बाजार में असली से ज्यादा नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक मिल रहे हैं। जो किसान जानकार है वो तो इन्हें नहीं खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान उतनी समझ नहीं रखते हैं और नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक खरीद लेते हैं, जिससे उन्हें हर साल बहुत नुकसान होता है। ऐसे में सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन किसानों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, जिससे वो ठगी से भी बच सके और अपनी फसलों के नुकसान से भी बच सके।
आपको मेरा भी एक ये अनुरोध रहेगा कि आप है वो बीज और खाद जब खरीदते हैं तब उसको ऑनलाइन किसी उसकी वेबसाइट पर जाके पूरा रिसर्च करने के बाद में ही आप है उसको खरीदिएगा। नहीं तो आपके साथ साथ आपके जो आस पास रहने वाले आपको देखकर अगर जो कोई बीज खरीदते हैं वो भी उस नुकसान से बच सके, वो उनको नुकसान नहीं हो। लेकिन मेरा ज्यादातर किसान है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक खेती है वो कीजिए। पहले आप शुरुआत है 2 बीघा से कीजिए, फिर आप 4 बीघा से कीजिए, फिर 6 बीघा से, 8 बीघा से, ऐसे करके आप अपनी पूरी खेती को ऑर्गेनिक खेती पर लेके आ सकते हो। क्योंकि देश में अभी अनाज इतना बहुत ज्यादा पैदावार होने लग गई है, तो आप अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हो, आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, भाई बंधु और देश को अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हो तो आप ऑर्गेनिक खेती ही करें। फर्टिलाइजर द्वारा उत्पाद ना ले, क्योंकि उससे फर्टिलाइजर से पैदा होने वाला अनाज वो है उससे कैंसर होती है और भी बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती रहती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज राजस्थान अंचल को फॉलो कर लीजिएगा और अंत तक मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा है वो किसान है नकली दवाओं, नकली बीज, नकली फर्टिलाइजर से बच सके। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।